जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, जो कि यहाँ ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं। आइए उनसे जानते हैं उन्हें किस कदर नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हमारे साथ काफ़ी सारे ताजिर मौजूद हैं और वो हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या करे, और उनसे पूछते हैं कि क्या हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनकी दाद रसी के लिए यहाँ आया। जी अतीक साहब, बताइएगा हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी साहब जो सीएम पंजाब कंप्लेन सेल के जो चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ से होकर गए हैं। तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह मतलब के दिनों में ये जो हमारे काम हैं ये होंगे, और इंशाल्लाह ताला उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि कल से या परसों से इस प्लाजे में जो मलबा उठाने का जो काम है वो भी प्रोसेस मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा। वो भी हमें ये इस बात की भी यकीन दहानी करा के गए हैं कि वो एलडीए के जो चेयरमैन है, जो चीफ़ हैं, उनसे वो खुद जाके मीटिंग करेंगे और डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट होगी वो हमें करते रहेंगे। अतीक साहब, हमें बताइएगा कि यहाँ ताजरों को कितना नुकसान उठाना पड़ा इस आग के बाद। उस नुकसान का तो अभी बता ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो नुकसान है वो अरबों रुपए का नुकसान है। मेरे साथ ये जो भाई खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, इनका भी गोदाम सड़ गया। एक ऊपर इनकी दुकान है, उसके ऊपर भी नुकसान हो गया। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का मतलब कि नुकसान हुआ है, जिसकी अगर आप तखमीना लगाएं तो करोड़ों नहीं, कम से कम अरबों रुपए का जो नुकसान है। हमने देखा है कि आग के बाद ये पूरा प्लाज़ा बंद है। अतीक साहब, हम जानते हैं कि 70% प्लाज़ा बिल्कुल ठीक है और 30% प्लाज़ा मुतासिर हुआ। ये जो प्लाज़ा बंद रखा जा रहा है, क्या इससे ताजरों को काफ़ी नुकसान हो रहा होगा? सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, 70% नहीं तो कम से कम 22% ये जो प्लाज़ा है ये मुतासर हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमारी वो जो प्लाज़े की जगह है, वो प्लाज़ा है, वो सेफ़ है। और इसके प्लाज़े के बंद रहने से जी बिल्कुल नुकसान है। जिनकी दुकानें सड़ गई वो तो सड़ गई, और कईयों की दुकानें बह गई पानी में, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा लगा है कि जो दुकानों का जो सामान था वो बेसमेंट से लेके चौथे फ्लोर तक की जो दुकानें हैं उन सब में पानी। क्योंकि ये आईटी की मार्केट है, आईटी का प्लाज़ा है। पानी इन चीज़ों के लिए ऐसे है कि जैसे एक आप उसको कह लें कि आग है। अगर वो आग नहीं लगी तो पानी से वो चीज़ें सारी बर्बाद हो गई। मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि ये जो भी आपने कमेटी बनाई है, इसको डेली बेसिस पे मतलब कि दिन रात लगा के हमारा जो है प्लाज़ा खुलवा दिया जाए। जब ये हमारा प्लाज़ा खुल जाएगा, हम अपने इस नुकसान को भी पूरा कर लेंगे। बस हमें अपने प्लाज़े में जाने की इजाज़त दे दी जाए जल्द से जल्द। हमारे इल्म में ये बात आई है कि यहाँ से कुछ ताजिर मूव कर रहे हैं और बाकी प्लाज़ो जो आसपास के प्लाजे हैं, लतीफ़ सेंटर हो गया, ये आसपास के प्लाजे वहाँ मूव कर रहे हैं। और हमने ये भी सुना है कि इसी हवाले से माफिया भी सरगर्म है, जो अपने किराए बढ़ा दिए गए हैं और 50 से 100% तक किराए बढ़ा दिए। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है कि हमारे कुछ ताजर भाई दोस्त बिल्कुल मूव करके गए हैं दूसरे प्लाज़ों में। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हर बंदे की एक कैपेसिटी है। मैं 10 दिन बैठ के खा सकता हूँ, ये 50 दिन बैठ के खा सकते हैं, और वो 100 दिन बैठ के खा सकते हैं। और कोई ताजर ऐसे भी हैं जो डेली बेसिस पे अपने बच्चों का रोज़गार चलाते हैं। वो चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो टेम्परेरी गए हैं। लेकिन रही बात ये जो माफिया के हवाले से, इनको इस टाइम ये चाहिए था कि ये हमारा साथ देते, क्योंकि हफीज़ सेंटर की वजह से ये प्लाज़े चलते हैं। हफीज़ सेंटर एक बहुत बड़ा नाम है आईटी का, जिसकी वजह से अगर ये एक दरख्त है तो ये दूसरे जो प्लाज़े हैं ये उसकी शाखें हैं। इनको ये चाहिए था कि हमें वेलकम करते हैं हमारे ताजरों को, कि जब तक आपका प्लाज़ा नहीं बनता आप हमारे पास आएँ, आप बैठें। किराया अगर वो मैं समझता हूँ 10,000 ले रहे थे, तो वो ये कहते कि जी आपका नुकसान हुआ है, आप हमें 5,000 दे दे। लेकिन इन माफियाज़ ने जो हमारे साथ किया है, इंशाल्लाह हम भूलेंगे नहीं, और दिनों में इंशाल्लाह हम अपने इस प्लाज़े को आबाद करेंगे। ये मेरा पूरे पाकिस्तान के लिए मैसेज है। हफीज़ सेंटर था, हफीज़ सेंटर है, और इंशाल्लाह हफीज़ सेंटर रहेगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, आपने अतीकुर रहमान साहब की बात सुनी। इसी हवाले से हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद हैं जो बताते खुद काफ़ी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं। जी बताइएगा सर, आपको किस कदर नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पे? मेरा 3rd फ्लोर पे गोदाम था और 4th फ्लोर पे शॉप थी। मेरे 1 वीक पहले मेरा कंटेनर उतरा था, 960 सिस्टम थे उसमें। जबकि मियाँ साहब ने भी देखा, टोटली जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए, सब के सब जल गए। तो अभी हम 17 साल लगा के जो है हम यहाँ पे पहुँचे थे। ये मेहनत ही 17 साल की, जो कि टोटली ज़ीरो हो गए। समझ नहीं आ रही अभी क्या किया जाए। और तो क्या उस सामान की कोई इंश्योरेंस भी थी? इंश्योरेंस नहीं थी उसकी कुछ भी ऐसी। और क्यों बहुत सारे लोगों ने जो है वो, हम नॉर्मली बिज़नेस करते हैं, हमें कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, इसलिए करवाई भी नहीं थी। तो ये तो अब अल्लाह ताला की तरफ से मामला तो हो गए। बस हमारी अपील यही है कि हमारा ये घर है,
ये हमारा घर खोल दिया जाए हमारे लिए, इसके सारे मामला गवर्नमेंट जल्दी से पूरे कर लें और हम अपनी शॉप्स पे बैठें और अल्लाह पाक हमें यहीं से दोबारा देगा। जबकि यहाँ पे अभी कि मेरी प्रॉपर्टी भी यहीं पे थी, मेरे ऑफिस मेरे अपने ज़ाती थे, तो अभी तो हमारी प्रॉपर्टी भी ज़ीरो पे खड़ी है। मोहतरम, हमें बताइएगा कि आपके नुकसान के हवाले से हुकूमत कुछ इकदाम कर रही है या कोई हुकूमती नुमाइंदा जिससे आपके नुकसान जानना चाहो, किस कदर नुकसान हुआ है आपको? हमसे बिल्कुल उन्होंने कहा भी है कि हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक तो ये बातें हैं। और जैसे कि वज़ीर आला हमारे पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान है वो गवर्नमेंट उसको देखेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आया नहीं, अभी तक किसी ने कुछ हमसे इस तरह का पूछा नहीं। अगर मैं अपने नुकसान का बताऊं तो मेरा जो नीचे सामान जो 960 सिस्टम थे उनकी अमाउंट बनती थी 1,70,00,000। तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है हमारे साथ। अगर आपको 1,70,00,000 का नुकसान हुआ है तो इसी तरह आपके बाकी ताजिर, उनको भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। जी, अभी जैसा कि आपको बताया पहले भी कि ये अरबों में है, ये नुकसान तो अरबों में है। और इधर ऐसे ऐसा ताजर बैठा हुआ है जिसका बहुत ज़्यादा 14 करोड़ का नुकसान हो गया। जी नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ ताजिर मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि हुकूमती नुमाइंदे आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने हमारे नुकसान के अजाले का वादा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हमारे ताजिर बरादरान की मदद करेगी और उनके नुकसान का अजाला करेगी। इसी के साथ टीम हसन जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।